नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। न्यूज़ T20 देखना आप प्रारंभ कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी प्रफुल्लित मुद्रा में नजर आ रही थी और लगभग चारों ही सीटें जहां जहां मतदान संपन्न हो चुके हैं, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही दमखम के साथ अपनी जीत के दावेदारी भी कर दी थी कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं। लेकिन अचानक एक घटनाक्रम ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे आ जाती है। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा रायपुर राजधानी पहुंचती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद जब वे कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के कार्यालय में उनके चैम्बर में पहुंचती हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ तल्खी भरी बातें होती हैं, कुछ विवाद होता है, चिल्ला चिल्ली होती है और अचानक से राधिका खेड़ा रोते हुए फोन पर किसी से शिकायत नुमा लहजे में बात करते हुए वीडियो में कैद हो जाती हैं। और इसी सब घटनाक्रम के तत्काल बाद अचानक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का एक ट्वीट आता है। एक्स पे वो लिखती हैं कि कौशल्या माता के मायके में बेटियों का अपमान हो रहा है। अब ये सारा घटनाक्रम बेहद ही चौंकाने वाला था और खासकर मीडिया के लिए बहुत ही कौतूहल का विषय था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख के बीच में ऐसी क्या तल्खी हुई, ऐसी क्या चिल्ला चिल्ली मची कि उन्हें ट्वीट पे इतनी बड़ी बात लिखनी पड़ गई। पुरुषवादी तत्व हावी हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, इतना तक कह डाला राधिका खेड़ा ने अपने एक्स की पोस्ट में। इसके बाद बड़ा लंबा चौड़ा घटनाक्रम मचता है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती है। मीडिया कर्मी दौड़ भाग करने लग जाते हैं कि चलिए पता करें आखिर क्या हुआ। न्यूज़ T20 की टीम ने भी जब राजधानी स्थित राजीव भवन, जिसे कांग्रेस भवन के नाम से जाना जाता है, वहां के कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो मना कर दिया, लेकिन दबे शब्दों में उन्होंने जो कुछ कहा बेहद ही चौंकाने वाला था। जी हाँ, उनके कहे अनुसार जो पूरा मामला खुल के सामने आया उसके अनुसार यह है कि सुशील आनंद शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा से इस बात को लेकर खासे नाराज थे कि आपने वो क्यों नहीं कहा जो हमने आपको लिख कर दिया था। जी हाँ, एक बहुत बड़ा खुलासा है ये और हम हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और वहीं के कुछ पदाधिकारियों ने हमें दबे शब्दों में बिना कैमरे के सामने आए जैसा हमें बताया, हमें जानकारी दी न्यूज़ T20 को। अब इसके बाद यहां पर यह बात आती है कि क्या वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह बाध्य किया जाता है कि जैसी चीज आपको लिख के दी जाएगी आपको एज इट इज उसे ही पढ़ना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही गुजरात प्रदेश के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन प्रमोद गुप्ता, जिन्होंने इस्तीफा देके पार्टी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि हम किसी भी लाइव डिबेट पे जाते हैं या हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जाते हैं तो हमें एक पर्चा थमाया जाता है पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारियों के द्वारा और हमें उसी लाइन पे उसी पर्चे के अनुसार ही सारी बात करनी पड़ती। तो क्या ऐसा ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ भी हुआ कि उन्हें जो पर्चा दिया गया था और उन्होंने वो नहीं पढ़ा और अपनी मर्जी से उन्होंने बातें की। अब इस पे जब पक्ष और विपक्ष की बातें आती हैं तो बड़ा ही एक चौंकाने वाला बयान देते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि बस्तर के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, दीपक बैज। वो कहते हैं कि सामान्य सी बात है, घर की बात है, हम बैठ के सुलझा लेंगे। घर की बात है, घर में बैठ के सुलझा लेंगे। लगातार बातचीत चल रही है, घर की बात है, सुलझा लेंगे। एक तरफ इस तरह की बातें आती हैं और वहीं जो एक महिला प्रत्याशी हैं अभी कांग्रेस पार्टी की, जो कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं, ज्योत्सना महंत, वो इसे बकवास कहती हैं, इस पूरे घटनाक्रम को वो बकवास कहती हैं और कहते हैं कि भैया मुझे इस पचड़े में नहीं फंसना है क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है और ये सब बकवास बात है। नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरे को अभी चुनाव लड़ना है। अरे सब फालतू बातें हैं भैया, इन बातों में क्या लेना देना, ये सब चलता रहता है फालतू। ऐसे में सत्ता पक्ष का हावी होना बहुत ही लाजमी बनता है और वो हावी भी हुए
जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सीधा सीधा ये कह दिया कि हम राधिका खेड़ा जी को न्याय दिलवाएंगे और यदि ऐसी कोई बात आती है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं प्रदेश के ही मंत्री केदार कश्यप कहते हैं कि राधिका खेड़ा जी प्रदेश के किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, हम उन्हें न्याय दिलवाएंगे। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। जब कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की नेता ही बेटी ही वहां पर अपमानित होती है तो ये कांग्रेस के दशा और दिशा को बतलाती है। प्रियंका गांधी अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रही हैं, उनके लिए भी अब प्रियंका गांधी जी को चाहिए कि उनके लिए लड़े। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको साथ में न्याय करेगी। भारतीय जनता पार्टी राधिका खेड़ा को न्याय दिलाए। इसके बाद आता है नंबर केदार गुप्ता का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होते हैं। उन्होंने तो राधिका खेड़ा के इस पूरे घटनाक्रम के घटने के बाद बाकायदा माफी मांगी उन्होंने राधिका खेड़ा से कि मैं भाजपा का एक प्रवक्ता, एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता होने के नाते राधिका खेड़ा जी से मैं माफी मांगता हूं कि माता कौशल्या के मायके में भगवान श्री राम के ननिहाल में उनके साथ एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। देखिए, बहुत स्पष्ट है, जो उनका ट्वीट है वो सबने देखा है कि वो कौशल्या माँ की धरती में एक महिला पुरुषत्ववादी लोगों से पैरों तले कुचली जा रही है। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो उन नेत्री के ऊपर हावी होना चाहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके आंसुओं को टपकते हुए हम सब ने वीडियो में देखा है। बड़ा दुख है, कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई हमारी महिमान महिला, कांग्रेस भाजपा अलग विषय, राधिका जी दिल्ली से आती हैं, दिल्ली से यहाँ आई और छत्तीसगढ़ में अगर उनका अपमान हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ की धरती का अपमान है। कांग्रेस ने कल से आज तक उनके रुदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। वो आज भी उन्होंने लिखा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका जी, आपका राम के ननिहाल में स्वागत है। इसके बावजूद अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं है कि प्रियंका जी ने उनकी सुध ली है कि राधिका जी भी लड़की हैं और लड़ रही हैं। और हद तो तब होती है जब उनके नेता कहते हैं ये छोटी साधारण सी बात है और ये हम अंदरूनी मामला है, निपट लेंगे। अरे भाई, किसी महिला का रोना और ये ट्वीट करना कि महिला को पैरों तले कुचला जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए अगर छोटी बात है तो कांग्रेस के लिए, महिलाओं के लिए और कौन सी बड़ी बात है। एक बार शिव डहरिया जी ने एक बलात्कार के लिए कहा था कि ये बलात्कार उतना बड़ा नहीं, ये छोटा है। तो इनकी भाषा को तो यही जाने। हमको किसी महिला के अपमान से बहुत तकलीफ हुई है और मैं क्षमा मांग लेता हूं राधिका खेड़ा जी से कि छत्तीसगढ़ की धरा में उनका अपमान हुआ है। कांग्रेसी माफी नहीं मांगते, पर भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूं कि अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो क्षमा करें और बड़ा हृदय रखें। हालांकि अब देखने लायक बड़े मजेदार और रोचक तत्व ये आ जाता है कि क्या अंतिम चरण का, तीसरे चरण का जो चुनाव अभी 7 सीटों पे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उस 7 सीटों पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे जहां बड़ा मुद्दा बनाकर महिलाओं के अपमान की बात को अब 7 लोकसभा सीटों में जहां जहां चुनाव होने हैं बड़ी ही प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं बचा है और वो इसे मामूली और घर की बात बोलकर टालने के चक्कर में आ रहे। फिलहाल अब देखना यही है कि 7 तारीख के मतदान के बाद जब 4 जून को मतगणना होगी और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का जब रिजल्ट आएगा तो क्या ये राधिका खेड़ा का मुद्दा गरमाएगा और कुछ असर करेगा या नहीं। दूसरी बात, क्या राधिका खेड़ा जिस प्रकार से अब लगातार एक्स पे लिख रही हैं, क्या वो भी बाकी कांग्रेसी नेताओं की तरह कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं। तो आप बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ और इसी तरह की रोचक जानकारी लेके हम समय समय पर आपके पास हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।